नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। हरिद्वार से आ रही है। सिरकुल थाना क्षेत्र में मिला शव। लहूलुहान शव मिलने से पहली सनसनी। हॉकी ग्राउंड के पीछे मैदान में मिला शव। मौके पर मिली शराब की बोतलें। जानवरों ने नोच रखा था मृतक का शव और मृतक की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। सिरकुल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सिरकुल थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। लहूलुहान ये शव मिला है। हॉकी ग्राउंड के पीछे मैदान में शव मिला है। मौके पर शराब की बोतलें मिली और बताया जा रहा है कि शव को जानवरों ने नोच रखा था। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। तो वहीं सिरकुल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं किस तरह से सिरकुल थाना क्षेत्र में लहूलुहान हालत में शव मिला था। हॉकी ग्राउंड के पीछे मैदान में शव मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मौके पर शराब की बोतलें मिली है और जानवरों ने शव को नोचा हुआ था। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जी मैं तो घटना ही मानना जी। किस तरह की घटना मानते हो आप? भाई तो कोई खाने पीने वाले बैठा को खुआ पिया कर मार कर सबको। ये पेड़ कुत्तों ने पटा, जानवरों ने पटा। हाँ जी। किस तरीके से देखते हैं? इस तरीके से देखता हूँ जी। यहाँ 10-15 पुंगड़े पड़ेंगे, 8-5-6 पुंगड़े पड़े पूरा केला आदमी सिर्फ ज्यादा तो 2 पुंगड़े पी सकता है केला। तो उधर देश भर में अडानी को लेकर विरोधियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इसी के तहत उत्तराखंड में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय दुबे ने कहा कि जिस तरह से आज अडानी समूह ने एक बड़ा घोटाला किया हुआ है और केंद्र सरकार को उसका बचाव कर रही है, उससे साफ नजर आता है कि अडानी जो भी कर रहे हैं वो केंद्र की शह पर कर रहे हैं। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता देहरादून पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय दुबे ने कहा कि जिस तरह से आज अडानी समूह एक बड़ा घोटाला कर रही है और बड़े घोटाले के आरोप उस पर लगे हैं और केंद्र सरकार उसका बचाव कर रही है, उससे साफ नजर आता है कि अडानी जो भी कुछ कर रहे हैं वो केंद्र की सह पर ही कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी वादा किसानों से करते हैं कि आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, मगर पता लगता है कि अडानी जी की आमदनी 100 गुना से ज्यादा उन्होंने कर दी और किसान 27 रुपए रोज कमा रहा है। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और व्यवहार में अंतर है। राहुल गांधी जी ने बहुत से सदन में अपनी बात रखी है, हर एक बात प्रामाणिकता से आरोप लगाए हैं, मगर उन्होंने साथ में सवाल भी पूछे कि प्रधानमंत्री जी बताइए कितनी यात्राओं में अडानी जी आपके साथ गए, किस किस देश में जो अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वो आपकी मदद से मिले हैं, या आपकी यात्रा के बाद अडानी जी ने कितनी यात्रा की है। बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनने पर बीरेंद्र बिष्ट के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और नारायण बगड़ बाजार में गाने बाजों के साथ रैली निकाली। रैली के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया। बैठक में कई लोगों ने युवा मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी, विधायक प्रतिनिधि दिलीप नेगी, सांसद प्रतिनिधि सुदर्शन कनेरी, रघुनाथ नेगी, शिशुपाल बिष्ट, विनोद मलेठा समेत कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। चमोली से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं बीरेंद्र सिंह बिष्ट ने एक और जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने नारायण बगड़ बाजार में गाने और बाजों के साथ रैली निकाली। रैली के बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने कार्यालय में बैठक का आयोजन किया। बैठक में कई लोगों ने युवा मोर्चा की सदस्यता भी ली। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और अपने विचार सामने रखे। और अभी मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और विश्वास किया और मेरे को एक मंडल अध्यक्ष का पद सौंपा है। और मैं सभी को उससे वो दिलाना चाहता हूँ कि हमारे युवा मोर्चा और नारायणगढ़ युवा मोर्चा एक नाम और एक जुनून के साथ काम करेगी और सभी युवाओं का साथ ऐसे ही बना रहेगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और
तो वही राजधानी देहरादून में सिटी बसें लगातार आतंक मचाते हुए नजर आती हैं। सिटी बस चालक कहीं पर भी अपनी बसों को रोक देते हैं और ओवर स्पीड में चलते हैं, जिससे हादसे बढ़ने का अंदेशा बना रहता है। वहीं सिटी बस के अध्यक्ष विजयवर्धन डोंडियाल ने सफाई देते हुए कहा कि सभी सिटी बसों में स्पीड गवर्नर लगे हैं और शहर के अंदर 20 सालों के अंदर सिटी बसों से कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई है जिससे कि कोई अनहोनी हुई हो। और सिटी बसों का टाइम टेबल है, टाइम टेबल के हिसाब से ही सिटी बसें चलती है। साथ ही कहा कि शहर के अंदर 30 से 40 की स्पीड से भी कम सिटी बसें चलती है और यदि इसके बावजूद भी कोई गाड़ी तेज चलाते हैं तो उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। सिटी बसों का भी ऐसा एक टाइम टेबल है और हम सिटी बसों का भी ऐसा एक टाइम टेबल है और हम टाइम टेबल के हिसाब से चलाते हैं। अगर हम डग्गा मारी की तरह जैसे विक्रम है, ऑटो है या मैजिक चल रहे हैं, अगर हम उसी हिसाब से अगर हल्के से चलाएंगे तो आप ये देखोगे कि पूरी की पूरी एक ट्रेन की तरह जो है डब्बे लगे रहेंगे। तो जब भीड़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसको भी सवारी जो है सवारी भी कहती है कि भाई हमें जल्दी पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्पीड रहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शहर के अंदर वो 30 से 40 के स्पीड पे चलाते होंगे। और अगर ये कहते हैं इसलिए तो हमारे वहां तो सबके स्पीड गवर्नर लगे तो कहीं ना कहीं जो है इस पर रोक है। लेकिन शहर के अंदर जब आपको लगता होगा कि वो तेज चला रहे हैं तो उस 40 की स्पीड से तो ज्यादा कहीं किसी बस में गवर्नर नहीं लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अगर इस तरह से अगर तेज चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको अंकुश लगाया जाए। कोटद्वार में टीवीएस शोरूम के सामने बाइक सवार युवक का एक्सीडेंट हुआ। बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। हादसे के बाद बाइक सवार को स्थानीय लोगों की मदद से बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि युवक पेट्रोल भराकर अपने घर जा रहा था, तभी उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर दीवार से आ टकराई, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने युवक का पंचनामा कर बॉडी को परिजनों को सौंप दिया है। हुआ था 1:05 पे हमारी इमरजेंसी में आया था। आकाश नेगी बच्चा था, 25 साल उम्र उसकी बताई जाती है, 22 साल, और ब्रॉड डेड था, मृत अवस्था में आया गया था। उसका एक मित्र उसको लाया था, उसी समय उसको हमने टैकल किया तो हमारे मेडिकल अफसर ने बताया कि ब्रॉड डेड था। टिहरी गढ़वाल जिले के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल में गुरुवार को एम्स ऋषिकेश से करीब 2 किलोग्राम टीबी रोधी दवा पहुंचाई गई। यह दवा चिकित्सा आपूर्ति के वितरण में ड्रोन का उपयोग करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए परीक्षण के तौर पर भेजी गई। वहीं ड्रोन के इस्तेमाल से आपूर्ति का समय 2 घंटे से घटकर सिर्फ 30 मिनट रह गया है। तस्वीरें आपको टिहरी से दिखा रहे हैं, जहां पर गढ़वाल जिले के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल में गुरुवार को एम्स ऋषिकेश से करीब 2 किलोग्राम टीबी रोधी दवा पहुंचाई गई है और यह दवा एक ड्रोन के जरिए पहुंचाई गई, जिससे इस्तेमाल से आपूर्ति का समय 2 घंटे से घटकर सिर्फ 30 मिनट रह गया और एक प्रशिक्षण के तौर पर भी देखा गया है। यह दवा चिकित्सा आपूर्ति के वितरण में ड्रोन का उपयोग करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षण के तौर पर भी भेजी गई। सर, ये एम्स ऋषिकेश से हमारे इसमें टीबी के पेशेंट की दवाइयाँ आई हैं और उसमें कुछ सैंपल्स आए हैं जो कि यहाँ पे सक्सेसफुली रहा और यहाँ से भी हमने यहाँ अपनी कुछ मेडिसिन्स और कुछ सैंपल्स एम्स के लिए भेजे हैं। सर, इसमें 28 मिनट्स के लमसम लगभग 28 मिनट्स लगे। चंपावत में लगातार बढ़ती जा रही साइबर ठगी की घटनाओं को लेकर चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने दिशा निर्देश पर लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री और साइबर सेल प्रभारी चंपावत मीनाक्षी नौटियाल ने लोहाघाट क्षेत्र के शिक्षकों को साइबर ठगी के प्रति जागरूक किया। साथ ही शिक्षकों से अपने विद्यालयों के छात्र छात्रा और उनके अभिभावकों को जागरूक करने की अपील की। साइबर सेल प्रभारी ने शिक्षकों को जागरूक करते हुए कहा कि साइबर ठगों के द्वारा दिए जाने वाले किसी भी लालच में ना आए, अपना ओटीपी नंबर और बैंक की डिटेल किसी से भी शेयर ना करें, साथ ही ऐसे मामलों को लेकर जागरूक रहें। उन्होंने कहा जागरूकता ही साइबर ठगी से बचने का सबसे अचूक हथियार है। इसके अलावा शिक्षकों को पुलिस द्वारा चलाए जा रहे गौरा शक्ति ऐप यातायात व नशे के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। वर्तमान समय में जो साइबर से संबंधित ठगी हो रही है, किन किन चीजों से हो रही है, किस किस का प्रयोग करने से हो रही है,
इस संबंध में हमारे द्वारा जो डाइट में टीचरों को प्रशिक्षण चल रहा था, उसमें साइबर अवेयरनेस, महिला सुरक्षा और नशे और यातायात के विरुद्ध उन्हें जागरूक किया गया। उन्हें अवगत कराया है कि किस तरह वो साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। और शिक्षकों को साइबर अवेयरनेस बताने का हमारा उद्देश्य यही था कि वो जिस तरह स्कूल में जाकर अपने से जुड़े हर एक बच्चे और उनके अभिभावकों को जागरूक कर सके। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हल्द्वानी कोतवाली का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने मालखाने, मेस और असले के साथ ही अभिलेखों के रखरखाव का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कोतवाली में आगंतुकों और महिलाओं के लिए बनाए गए हेल्प डेस्क की डीजीपी ने तारीफ की। वहीं निरीक्षण के दौरान आईजी कुमाऊं, डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे और एसएसपी पंकज भट्ट भी मौजूद रहे। आज मैंने जो हल्द्वानी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, हमारे साथ आईजी साहब और एसएसपी साहब भी थे। कुल मिलाकर के हमने पूरा भवन का निरीक्षण किया। यहाँ पे जो थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, बैरक, महिला बैरक, महिला हेल्पलाइन और ये सब का भी निरीक्षण किया। तो ओवरऑल मैंने दो चीजें इनके इस थाने के बारे में बहुत अच्छी पाई हैं। एक तो महिला हेल्पलाइन और महिला हेल्प डेस्क भी, और तीसरा कार्यालय का रखरखाव, कार्यालय में जो अभिलेख होते हैं उनका रखरखाव। अल्मोड़ा जनपद के 11 विकासखंड के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिले के प्रत्येक ब्लॉक के वहां के उत्पाद बढ़ाने के लिए क्लस्टर बनाकर कई योजनाओं को लागू करने के लिए कृषि उद्यान पशुपालन विभाग मदद से ग्रामीणों की आय गुणात्मक सुधार करने के उत्पाद को बाजार देकर लाभदायक सिद्ध करना है। तो जैसे आपको पता है 11 ब्लॉक है अल्मोड़ा में, तो हर ब्लॉक में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के अराउंड क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं। तो एक क्लस्टर में 5 से 10 गांव के बीच में रखे हैं हमने। फॉर एग्जांपल हवलबाग में हम गोट्स का रख रहे हैं, सल्ट में, सियालदे में यहाँ लाकुरी मिर्च का रख रहे हैं, डमस रोज का हम टाकुला में रख रहे हैं। तो इसके अराउंड हम क्लस्टर डेवलप करेंगे जहाँ मिनिमम 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज उसको हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व करेंगे। साथ ही साथ उसमें हम इंश्योर करेंगे कि उन्हें और सेकेंडरी एक्टिविटीज से हम लोग बढ़ावा दे सके। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर के नाम से प्रसिद्ध अल्मोड़ा में अनेक ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिनमें से एक है पटाल बाजार, जो लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, जिसको ये स्थानीय पटाल बाजार से बनाया गया है। पर कुछ वर्षों पहले उनको हटाकर कोटा राजस्थान का पत्थर लगाया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। पर वर्तमान में सीएम ने इसको फिर से पुराने स्वरूप में लाने की घोषणा की, जिसको अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार का स्वागत करते हुए कहा कि अल्मोड़ा की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको अब पुनः स्वरूप दिया जा रहा है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अभियंता ने बताया कि उनकी डीपीआर तैयार की जा रही है, जिससे जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इसको आकर्षण बनाया जाएगा ताकि यहां आने वाले पर्यटक भी इसका आनंद ले पाएंगे। ये सरकार की बड़ी अच्छी उपलब्धि है। इसके लिए हम बहुत पहले से प्रयास भी कर रहे थे, क्योंकि जो कोटा स्टोर लगा हुआ था ये ठीक नहीं था। इससे फिसलन हो रही थी बाजार में, कई लोगों की मौत भी हुई इसमें। तो ये जल्दी से जल्दी ये काम को सरकार करे और हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, जिला प्रशासन के सहयोग से एक जो हमारा अल्मोड़ा का ऐतिहासिक पटाल बाजार है, उसका पुनः उसमें जो है पटाल बिछाने की कार्रवाई इस बीच में अब करी जाएगी। और पूर्व में इसमें कोटा स्टोन बिछाया गया था, जिसे डिसमेंटल करते हुए दोबारा इसमें पटाल बिछाए जाएंगे। इसके साथ साथ उस पूरे क्षेत्र को उसमें सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में अल्मोड़ा में एक पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी अगर सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक पहचान हमारी इस पटालों से थी पहले भी, अब ये उसी स्वरूप में अगर ला रहे हैं तो मैं स्वागत करता हूँ इसका। क्यों नहीं फायदा होगा भाई, जब अपने पुराने स्वरूप में बाजार आएगी, जो पहचान अल्मोड़ा की है पटालों के बाजार अगर फिर से बनेगी
तो फायदा क्यों नहीं होगा भाई, लोगों को लगेगा ना, लोग आते हैं, पर्यटन आता है, पर्यटक आता है। बर्फ की कमी के चलते औली नेशनल विंटर गेम्स रद्द कर दिया गया है। बता दें कि विंटर गेम्स 24 से 26 फरवरी 2023 तक होने थे। उत्तराखंड स्कीइंग टीम ने ऋषिकेश पहुंचने पर दल के कोऑर्डिनेटर और स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन चमोली के सचिव संतोष सिंह ने बताया कि बर्फ की कमी के चलते फिर से औली के हाथों से नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी छीन गई, जिससे स्कीइंग प्रेमी सहित गुलमर्ग से 8 मेडल जीतकर जोशीमठ लौट रही है। उत्तराखंड की स्कीइंग टीम भी इससे आहत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर औली में लगी स्नोगन मशीनों को हटाकर नया स्नो मेकिंग सिस्टम लगाने की बात कही है, ताकि प्राकृतिक बर्फबारी पर निर्भर न रहकर कृत्रिम बर्फ बनाकर भी विंटर गेम्स का आयोजन करा सके। नेशनल विंटर गेम्स जो 23 से 26 होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं और जो मेन वजह रही है वो लैक ऑफ स्नो रहा है। बर्फ की कमी की वजह से राष्ट्रीय शीतकालीन जो प्रतियोगिता की औली में वो स्थगित कर दी गई है और ये एथलीट के लिए नहीं, ये हमारे स्टेट के लिए और आज जो बच्चों ने एक प्रतिष्ठा होती है नेशनल गेम्स के इवेंट की, वो भी उसके प्रति भी काफी लोगों पे असर पड़ा हुआ है, एथलीट पे असर पड़ा हुआ है। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में है। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले भारी संख्या में कांवड़ी हरिद्वार से मां गंगा का जल भरने पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो सके, साथ ही कांवड़ियों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सीओ ट्रैफिक राकेश रावत ने बताया कि कांवड़ यात्रा पूरे शबाब पर चल रही है। भारी संख्या में डाक कांवड़िया हरिद्वार आ रहे हैं। जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको देखते हुए अलग से पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। भगवान शिव की आराधना के विविध प्रयोग हैं, जिनके माध्यम से साधना उपासना की जाती है। यह भी एक प्रयोग है, साधना का एक उपाय है, उपांग कहलाता है। भगवान शंकर का विवाह महाशिवरात्रि को हुआ है, इसलिए भगवान के अभिषेक के लिए यह जल ले जाने का विधान है और इसमें भगवान का अभिषेक करके लोग अपनी साधना करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। निश्चित रूप से यह तन का वह तपोबल है, जिसके माध्यम से बड़े जल्दी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कांवड़ यात्रा पूरे स्वभाव पे चल रही है। काफी संख्या में लोग कांवड़िए आ रहे हैं और सभी वाहनों को जो निश्चित पार्किंग है उन्हें पार्क किया जा रहा है और कांवड़िए अपना गंतव्य स्थानों को कांवड़ लेके जा रहे हैं। ये जो भी वाहन नजरबाद साइड से आ रहे हैं उन्हें गौरी शंकर पार्किंग में 4.2 से डाला जा रहा है और इसके अलावा हैवी ट्रैफिक को बिल्कुल 20 तारीख तक बंद किया गया है। केवल आवश्यक सेवा की गाड़ियां ही इस रूट नजरबाद रोड पर चल रही है। आज से प्रशासन की लगातार डेली जो है। पौड़ी जिले में आगामी शिवरात्रि के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे की ओर से सभी थाना प्रभारियों को शिवालयों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शांति व्यवस्था भंग न हो। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि शिवरात्रि पर्व जनपद के यमकेश्वर क्षेत्र के नीलकंठ महादेव मंदिर में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान इस बार तैयार किया गया है, जिसके तहत नीलकंठ महादेव मंदिर के गरुड़ चट्टी पुल से ही ट्रैफिक प्लान मैनेजमेंट किया गया है। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीपल कोटी से आगे तक पार्किंग व्यवस्था की गई है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 2 क्षेत्राधिकारी, 6 एसएचओ और सीओ स्तर के अधिकारियों के साथ एक कंपनी पीएसी की भी तैनाती की गई है। आगामी शिवरात्रि के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जो उनके यहाँ शिवालय हैं उनमें पर्याप्त संख्या में फोर्स जो है उसकी तैनाती की जाए। इसके अतिरिक्त हमारे नीलकंठ महादेव मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान जो है वो बनाया गया है। जो हमारी वहाँ पार्किंग स्पेसेस हैं उनको भी अभी डेवलप करके, ताकि एक पर्याप्त संख्या में गाड़ियों की वहाँ पार्किंग हो जाए। इसके अलावा हमारी पीएसी की भी तैनाती रहेगी वहां पे और हमारी वीडीएस टीम भी जो है वो रहेगी।
राज्यपाल गुरमीत सिंह गुरुवार को नैनीताल राजभवन पहुंचे। वहीं सुबह राज्यपाल कैंची धाम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज ऐसा लगा कि बाबा के साक्षात दर्शन किए गए हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अलग किस्म की है। मैंने बाबा से ऐसा लगता है कि साक्षात दर्शन किए हैं आज। ये भूमि इतनी पवित्र है, ब्लेस्ड है। बाबा से पूरे भारत के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, हर एक उत्तराखंडी के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि एज ए राज्यपाल पूरा मेरा परिवार है और ऐसा लगता है कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है। और मैं कहूँ कि हम अक्सर बोलते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, तप भूमि है, वीरों की भूमि है, सैनिक भूमि है, संतों की भूमि है, सचमुच। लेकिन ये जो स्थान है, ये अपने आप में एक बहुत गहरा देवभूमि, संतों की भूमि, तप भूमि है। और मेरी बाबा से यही दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, अर्चना है, प्रेयर है, अरदास है कि हमारे समूचे उत्तराखंड को ब्लेसिंग करें। हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर तराई क्षेत्र के सबसे बड़ा मेला का उद्घाटन रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने फीता काटकर किया। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि शिवरात्रि का पर्व एक महान पर्व है, भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया है। मेले में प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर भव्य 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये वर्षों वर्ष से किया जाता है। सभी भोले के भक्त आस्था से सरोवर होकर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और मेले में सहभागिता करते हैं। निश्चित रूप से महाशिवरात्रि आस्था का प्रतीक है। आज बहुत सारे भोले हमारे कांवड़ यात्रा को पूर्ण करते हुए क्षेत्र में आए हैं। आज मेले का उद्घाटन हुआ है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी शिव भक्तों को कि महादेव की कृपा बनी रहे और ये वर्षों सैकड़ों सर। खबर देहरादून से है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि हम लगातार डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फंड देते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजों फंड वो खत्म ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि मार्च के एंड तक सभी डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय को बताना होगा कि आखिर में फंड खत्म क्यों नहीं हो रहा और अगर खत्म किया गया है तो कहां पर उसको लगाया गया है। देखिए, आपने देखा होगा कि इस साल हमने जो लगभग हमारे 17,000 स्कूलें हैं सरकारी, तो उनका एक सर्वेक्षण कराया है और आरएस कार्यदायी संस्था को हमने नियुक्त किया था कि उसमें ABCD ग्रेड रखा था कि A ग्रेड वो है जहां की लगभग 5 लाख से कम खर्चे में जो है वहां स्कूल ठीक हो सकती है। B ग्रेड में है कि जो 10 लाख तक का खर्चा होगा। C में यह है कि भाई वहाँ शौचालय बनाने हैं, वहाँ जो है फील्ड बनाना है, बाउंड्री वाल और D में यह है कि पूरी स्कूल नहीं बनानी है। तो पूरे प्रदेश से जो है अब हम पे स्कूलों का वो हो गया है और इस बार भी 300 से ज्यादा स्कूलों को हमने जो जीर्ण थे उनको ठीक कराया है। लगभग 100 से ज्यादा स्कूलों को पैसा दिया है नई बिल्डिंग के लिए और 2025 तक हमारे राज्य में स्कूलों की पूरी कायाकल्प। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।